A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. इस वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वर्कशीट का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का नंबर है 124। आज डेट है 4 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। चलिए आज का हमारा लर्निंग आउटकम देखते हैं। मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करके हमें लेंथ मेज़र करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आज जो हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे, अर्थात जिन्होंने युद्ध में अपनी शहादत दी थी, उन्हें याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे, आज क्या है बच्चों? इंडियन नेवी डे। अब शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी के साथ। कमरा नापना। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा से चलकर गेंद तक की दूरी अपने कदमों से नापी थी, जहाँ पे हमने पहले अंदाज़ा लगाया था कि हमारे कदम से कितने दूरी पर वो गेंद है। उसके बाद हमने उसको नाप कर देखा था और उसके बाद हमारे अंदाज़े और असल नाप के बीच में फ़र्क किया था। वैसी ही एक्टिविटी आज है, देखते हैं। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई नापनी हो तो कितने कदम आएंगे, अंदाज़ा लगाइए। मैंने लगाया है, मेरा अंदाज़ा कि 20 कदम आएंगे। अब आप कदम मिलाकर चलकर देखिए आपके कितने कदम आए। मैंने कदम मिलाकर चलकर देखा तो मेरे 17 कदम आए। आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या के बीच में कितना अंतर था? 3 कदमों का। कितने कदमों का? 3 कदमों का। मैंने सोचा था 20 कदम में आ जाएगा कमरा, लेकिन 17 कदमों में ही आ गया। बच्चों ये बताओ, यदि आपके मम्मी या पापा कमरा नापें तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी? बताइए सोचकर। कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके पैर हमसे ज़्यादा बड़े हैं, वो हमसे ज़्यादा दूरी नाप सकते हैं एक बार में। चलिए, मेरी मम्मी ने जब अंदाज़ा लगाया तो उनके कितने कदमों का उन्होंने अंदाज़ा लगाया? उन्होंने लगाया 16 कदमों का अंदाज़ा। अब अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने को बोलो। जब मम्मी ने कदम चल के देखे तो उनके आए 13 कदम। मेरे अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या में कितना अंतर था? 3 कदमों का। कितने कदमों का? 3 कदमों का। आपके घर में जो चारपाई या पलंग है, उसकी लंबाई आपके कितने कदम के बराबर होगी? मेरे हिसाब से उसकी लंबाई होगी मेरे 10 कदम के बराबर। जब मैंने कदम गिने तो आए 9 कदम। आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या में कितना अंतर है? अंतर है 1 कदम का। बच्चों, ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को नाप सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप देखकर किसी चीज़ को समझ सकते हैं कि ये हमसे कितनी दूरी पर, हमारे कितने कदमों की दूरी पर होगा। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि लंबाई नापने में कदमों की संख्या अलग अलग क्यों आ रही है। इसीलिए आ रही है क्योंकि किसी के पाँव छोटे हैं, किसी के पैर बड़े हैं, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नापता है एक बार में, कोई कम नापता है। उनसे चर्चा करें कि यदि हम वस्तुओं की लंबाई को कदमों, हाथ, बालिश आदि से नापे तो दैनिक जीवन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं।
अगर हम सब चीज़ों को कदमों से नापें तो हमारे जीवन में क्या दिक्कत आ सकती है? कोई चीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा कदमों में आएगी, किसी और के हिसाब से कम कदमों में आ सकती है, या हो सकता है किसी और कदमों से और ज़्यादा कदमों में आए। तो किसी भी चीज़ को नापना बहुत ही मुश्किल होगा। हम किसी चीज़ को नाप ही नहीं पाएंगे। सबके अपने अपने हिसाब होंगे, सबके कदमों की, सबके हाथों की, सबकी बालिश की अलग अलग लंबाई होगी और सब फिर उस चीज़ को अपने ही हिसाब से नापेंगे। चलिए अब देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना है ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।